my true friend, Prime Minister Modi. 4 साल बाद एक बार फिर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं। Namaste. अभी तक की तस्वीर यही बता रही है कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट पर भारी पड़ रहे हैं। फासला इतना है कि जीत की तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप के लिए तय हो चुकी है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका में इन चुनावों के मायने भारत के लिए क्या है? क्योंकि भारत की बड़ी आबादी ट्रंप को अमेरिका के सिरमौर के रूप में देखना चाहती है। क्यों 4 साल बाद डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर सत्ता में वापसी को भारत के लिए नए दौर की तरह देखा जा रहा है? इसका जवाब छिपा है डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती में। My true friend, Prime Minister Modi. ट्रंप और मोदी की दोस्ती की चर्चा समय समय पर होती रही है। अमेरिका में हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी का वेलकम हो या भारत में डोनाल्ड ट्रंप की शानदार मेजबानी हो, ऐसे कई मौके आए हैं जब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की दिल खोलकर तारीफ की है। हाउडी मोदी कार्यक्रम की चर्चा इसलिए भी होती है क्योंकि किसी भी विदेशी के लिए अमेरिका में ये सबसे बड़ी सभाओं में से एक थी। इस कार्यक्रम में 50,000 लोगों के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की मेजबानी की थी। Love this gentleman to my right. They really do. Those people went crazy. That was like Elvis. That was like an American. He's like an American version of Elvis. It was like we brought in the middle of an all-American deal. Elvis Presley came back. इसी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में डोनाल्ड ट्रंप का ग्रैंड वेलकम किया था। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में हुई इस मेहमान नवाजी ने डोनाल्ड ट्रंप को गदगद कर दिया था, क्योंकि इस दौरान स्टेडियम में 1,20,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। I want to thank Prime Minister Modi of India for allowing us to have what we requested from before the problem arose, and he was terrific. We'll remember it. दोनों देशों के राजनेताओं के बीच ये तालमेल सिर्फ सांकेतिक नहीं है, बल्कि दोनों के विचार भी राष्ट्रवाद की भावना से भरे हैं। पीएम मोदी का इंडिया फर्स्ट विजन डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट विजन से बिल्कुल मिलता जुलता है। दोनों घरेलू विकास, आर्थिक राष्ट्रवाद, इंटरनेशनल बॉर्डर की सिक्योरिटी पर जोर देते हैं। यही वजह है कि अमेरिका की सत्ता में ट्रंप के आने के मायने भारत के लिए बहुत अहम हो जाते हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन भारत से जुड़ी इकोनॉमिक और ट्रेड पॉलिसीज पर जोर देने वाला है। चीन को लेकर जो चिंताएं भारत की रही हैं, भारत का वो रुख भी ट्रंप के रुख से मेल खाता है। ट्रंप प्रशासन भारत के साथ रक्षा सहयोग को और बेहतर बना सकता है। ट्रंप की इमिग्रेशन और H-1B वीजा पॉलिसी का भी प्रभाव भारत पर पड़ सकता है, क्योंकि ट्रंप वीजा को लेकर सख्त नियमों के पक्षधर हैं। हालांकि आतंकवाद पर ट्रंप और मोदी का एक जैसा रुख भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयां दे सकता है। यानी एक बार फिर अमेरिका में ट्रंप का सत्ता पर काबिज होना कई मायनों में अहम साबित होने जा रहा है। दो जनरेशन पहले डोनाल्ड ट्रंप का परिवार जर्मनी से अमेरिका आया था। ट्रंप के दादा नाई का काम करते थे। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कभी कानूनी विवाद में फंसकर, कभी बयान देकर, तो कभी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर। खबर ये भी है कि ट्रंप के कारोबारी बनने से लेकर राष्ट्रपति बनने तक की नई कहानी बाहर आने वाली है। आपको एक स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। दो 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उसके बाद ट्रंप को लेकर कई तरह की दिलचस्प कहानियां अखबारों में छपती रही। ट्रंप का व्यक्तित्व बेबाक है। वो जितना छिपाते हैं उससे ज्यादा खुद के बारे में बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दादा फ्रेडरिक जर्मनी के रहने वाले थे। अमेरिका आकर फ्रेडरिक ने नाई का काम करना शुरू किया। कुछ पैसे इकट्ठा कर लेने के बाद उन्होंने अलास्का में खनन के बिजनेस में हाथ आजमाया। उनका ये बिजनेस चल पड़ा। उनकी खदानों से खूब सोना निकला। ट्रंप चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए हैं। ट्रंप के पिता फ्रेड ट्रंप ने जी तोड़ मेहनत कर खड़ा किया ट्रंप एम्पायर, जिसकी सीढ़ियां चढ़ते हुए ट्रंप अमेरिका ही नहीं दुनिया के बड़े रियल एस्टेट कारोबारी बन गए। और फिर 1980 के दशक से पैदा हुई सियासत करने की ट्रंप की इच्छा को पंख लगा 2016 में, जब ट्रंप राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत हासिल कर व्हाइट हाउस में जा बैठे। फ्रेड के 5 बच्चों में डोनाल्ड ट्रंप चौथे हैं।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में 14 जून 1946 को डोनाल्ड ट्रंप का जन्म हुआ था। ट्रंप ने 7वीं क्लास तक की पढ़ाई न्यूयॉर्क शहर में की। ट्रंप को 13 साल की उम्र में ही मिलिट्री स्कूल जाना पड़ा। ट्रंप के जीवनीकार मार्क फिशर के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री स्कूल में भी अपने साथ पढ़ने वालों पर चीखते और चिल्लाते थे। पिता से मिली परवरिश ने ट्रंप को स्वाभाविक तौर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया था। मिलिट्री स्कूल में भी उनका वही रवैया रहा। यहाँ भी वो सभी के साथ प्रतिस्पर्धा करते थे। ट्रंप राजनीति में आने के बाद भी यही सब करते रहे। 2020 में जब उन्हें हार मिली तो इसे कबूल करने से उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजा कैपिटल हिल कांड हुआ। ट्रंप आसानी से हार मानने वाली शख्सियत नहीं है। 2020 का चुनाव हारने के बावजूद राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर कोई भी रिपब्लिकन नेता ट्रंप को रिप्लेस नहीं कर पाया। ट्रंप ने एक-एक कर सबसे पहले पार्टी में विरोधियों को हराया और फिर राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर 2024 के चुनाव में जगह पक्की की। 1964 में मिलिट्री स्कूल से पास आउट होने के बाद ट्रंप ने 2 साल तक फोर्डहम यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की। उसके बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर ले लिया। यहाँ उन्होंने रियल एस्टेट प्रोग्राम में शिक्षा हासिल की। इसके बाद ट्रंप ने 1968 में इकोनॉमिक साइंस में डिग्री हासिल की। एजुकेशन के बाद ट्रंप ने बिजनेस में खूब नाम कमाया। 1960 के दशक में दिवालिया हो चुके कमोडोर होटल को खरीद लिया। रियल एस्टेट ही नहीं, कैसीनो बिजनेस। 1984 में ट्रंप प्लाजा और 1990 में ट्रंप ने ताजमहल जैसे कैसीनो बनवाए। हालांकि इसे बनाने में ही ट्रंप कंगाल हो गए। कुछ साल बाद न्यूयॉर्क टाइम्स ने ट्रंप के बारे में लिखा, ट्रंप सफलता के ऐसे पर्याय बन चुके हैं कि उनकी कंपनियों का दिवालिया होना भी उनकी प्रतिष्ठा को डिगा नहीं पाया। शायद दूसरों पर लागू होने वाले नियम ट्रंप पर लागू नहीं होते। ट्रंप ने बिजनेस में जितना नाम कमाया, पर्सनल लाइफ में उतने ही बदनाम हुए। 1977 में नए साल के शाम ट्रंप ने इवाना को शादी के लिए प्रपोज किया। 9 अप्रैल 1977 को दोनों ने शादी कर ली। इवाना और ट्रंप के 3 बच्चे हुए। इनमें डोनाल्ड जूनियर, बेटी इवांका और सबसे छोटा बेटा एरिक शामिल है। शादी के 8 साल बाद ही दोनों के रिश्तों में दरार पड़नी शुरू हो गई। 1985 में ट्रंप की एक मॉडल मार्ला मेपल से टेनिस मैच के दौरान मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों का अफेयर शुरू हो गया। ट्रंप ने हॉलीवुड की फिल्मों और सीरीज में एक्टिंग का काम भी किया है। ट्रंप आधिकारिक तौर पर 2015 में अमेरिका की राजनीति में कूदे। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत की। ट्रंप ने विदेश नीति के मामले में अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पर जोर दिया। ट्रंप की नीतियों को लेकर अमेरिकी बटे हुए हैं, लेकिन ट्रंप को चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। इस बार ट्रंप जीतते हैं तो उम्र के इस पड़ाव पर जब वो 78 साल के हो चुके हैं, उनके व्यक्तित्व में बदलाव लगभग नामुमकिन है।